देश सुरक्षित नहीं, ये कहते हुए हनुमान बेनीवाल लोकसभा के एमपी, जो उस वक्त उसी संसद में लोकसभा में मौजूद थे जब वो संदिग्ध युवक कूदे ऊपर से और उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ के उन्होंने उसको सिक्योरिटी के हवाले किया। वो पूछ रहे हैं कि आखिर ये कहां से आ गए, आखिर कैसे। वो कह रहे हैं 13 दिसंबर को ही ये क्यों हुआ। और ये देखिए एक और यहां पर आपके सामने हम यहां पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। देखिए बड़ी खबर उन्होंने दी है, वो कह रहे हैं 4 लोग थे, 2 लोग नहीं थे। लेकिन ये मालूम है आप क्या देख रहे हैं, ये बिग वॉल पर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोकसभा में सुरक्षा कर्मियों की, अधिकारियों से लेकर जवानों तक की स्ट्रेंथ। लेकिन टीवी 9 से बातचीत में बोले हनुमान बेनीवाल, बड़ी खबर, संसद के अंदर 4 आरोपी मौजूद थे, ये कहा है हनुमान बेनीवाल ने। वो कह रहे 2 और लोग थे, वो कहां गए। ये संसद की सुरक्षा में भारी चूक है, ये कहते हुए लोकसभा के एमपी बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि युवक ने जूते से निकालकर स्प्रे किया। उन्होंने कहा मैंने एक आरोपी को दबोच लिया क्योंकि वो रक्षा मंत्री की तरफ जा रहा था, वो स्पीकर की चेयर की तरफ जा रहा था। टीवी 9 से बातचीत में हनुमान बेनीवाल ने बड़ा खुलासा किया है। एक और बड़ी खबर देखिए, लोकसभा में सिक्योरिटी सर्विसेज की बैठक में मैन पावर की कमी का मुद्दा भी उठा है। यानी लोकसभा में जितने वहां पर पद हैं सिक्योरिटी में, उतने लोग उनके पास नहीं है। संसद में सुरक्षा कर्मियों की 125 पोस्ट खाली है। और देखिए हनुमान बेनीवाल ने जो खुलासा किया है और जो हमारे पास जानकारी है, ये कुछ बड़े सवाल खड़े करती है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ पीके मिश्रा हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं सिक्योरिटी पार्लियामेंट हाउस। इसके अलावा हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन पीके मिश्रा जी, 125 सुरक्षा कर्मियों की कमी, मैन पावर में की कमी, क्या आपको लगता है यह भी एक मुद्दा हो सकता है? अभय दुबे भी आपको दिख रहे हैं यहां पर और कर्नल अनुराग शुक्ला भी, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह एक मुद्दा है आज की घटना का, इससे भी कोई संबंध हो सकता है? गौरव, मैं वहां पर रह चुका हूं, तकरीबन 5 साल था डायरेक्टर सिक्योरिटी पार्लियामेंट। और ये जो स्ट्रेंथ है, खाली स्ट्रेंथ में कोई मतलब नहीं उठता है, मेन चीज होता है ट्रेनिंग और इनका रिएक्शन। और आज का जो इंसिडेंट हुआ, दिस इज लैप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड लैप्स ऑफ रिएक्शन एंड टोटल सिक्योरिटी ब्रीच। आप कुछ भी बताए, मैं हनुमान जी को सुन रहा था, आई गिव हिम ऑल द रिस्पेक्ट कि आज जो चीज़ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं 2001 के इंसिडेंट को अच्छी तरह जानता हूँ। 2001 का इंसिडेंट में तभी बच गए थे क्योंकि बिल्डिंग गेट को बंद कर दिया गया था ताकि मिलिटेंट्स जो थे लश्कर ए तैयबा और जैश मोहम्मद का, वो वेपन लेके अंदर नहीं घुस सकते थे। आज जो हुआ इसमें पूरे के पूरे वेल के अंदर जा चुके थे दोनों। और जो हनुमान जी बता रहे थे कि गैलरी में और भी 2 वहां पर उनको सपोर्ट करने के लिए और मौजूद थे। कुछ भी हो, 2 आदमी अंदर घुस गए थे जिन्होंने उन जूता से निकाल करके उन्होंने अपना गैस वहां पर स्मोक कैंडल लगाए। अगर वो स्मोक नहीं, येलो स्मोक नहीं होकर के पॉइजनस गैस होता एक्चुअली, या उसके जूते के अंदर इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस लेता और वेपन्स लेता, आज सबसे बड़ा इंसिडेंट पार्लियामेंट में आज हो सकता था। इनफैक्ट सर आप जो कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं इस पर कांग्रेस से भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन बड़ा ब्रीचअप नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, हनुमान बेनीवाल ने जो बताया सर देखिए, कोई भी स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इस बात की इजाजत नहीं देगा कि कोई अनट्रेन्ड आदमी इस तरह के हमलावर को पकड़े। और वहां फुटेज में दिख रहा है कि सांसद पकड़ रहे हैं, मार्शल नहीं दिख रहे सर, वहां पे सिक्योरिटी नहीं दिख रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? वेल के अंदर, मैं पार्लियामेंट के अंदर बता रहा था, पार्लियामेंट के वेल के अंदर सिर्फ वेपन्स तो जाता नहीं है। और एक अकेला मार्शल रहता है, मार्शल स्पीकर के पास रहता है और जो डिप्टी मार्शल होता है वो दरवाजा के पीछे रहता है। बाकी जितने बिल्डिंग गेट्स रहते हैं, बिल्डिंग गेट्स तो बंद होता है। बिल्डिंग गेट्स के बाहर में, जो बिल्डिंग गेट्स होते हैं उनके बाहर में सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। कोई इंसिडेंट होता है तो वो अंदर आते हैं। और मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, जब अगर गैलरी से जब उन्होंने कूदे और 2 आदमी उनको सपोर्ट कर रहे थे, गैलरी में जो स्टाफ मौजूद थे, मैं उनके रिएक्शन के बारे में बता रहा था। उनको भी कूदना चाहिए था गैलरी से इनको पकड़ने के लिए। देयर वाज ए फेलियर देयर। नंबर 2, बिल्डिंग रिसेप्शन में चेकिंग में फेलियर।
बिल्डिंग गेट में एंट्री में चेकिंग में फेलियर, फिजिकल फ्रिस्किंग में फेलियर। थर्ड, गैलरी का एंट्री पर फिजिकल स्क्रीनिंग में, फिजिकल चेकिंग में फेलियर। इट इज ए टोटल फेलियर ऑफ सिक्योरिटी एंड चेकिंग इन पार्लियामेंट हाउस ऑफ लोकसभा सिक्योरिटी। इसका इंफॉर्मेशन था कि आज कुछ हो सकता है, और आज सुबह जो है वहां पर प्राइम मिनिस्टर एंड मोस्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह आज गए थे वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे शहीदों को 2001 में हुआ था। और आज इस टाइप का इंसिडेंट होगा, ये बहुत निंदनीय है। और ये जो हुआ पार्लियामेंट के अंदर, बहुत सवाल भी खड़े करता है सर, वारदात हो सकता था, बिल्कुल बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता था।